सर, अगर हम बात करें इन चोरों की, क्या ये चोर प्रोफ़ेशनल थे? और जिस तरह से अपने रेडियो टावर्स के जो ये इक्विपमेंट्स की बात की, तो ये इक्विपमेंट्स जो निकालते थे, ये प्रोफ़ेशनल थे कि पहले भी इस तरह के काम करते थे और कहाँ पे ये बेचते थे? देखिए, ये जो रेडियो यूनिट्स की बात करूँ तो जो 4 हमने चोर पकड़े हैं, इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन मोस्टली जो अभी देखा गया है इस तफ्तीश में, वो नगरोटा, झज्जर और मनवाल का एरिया देखा गया है। और ये बेसिकली जो टावर कंपनीज़ होती हैं, उनके साथ ये पहले काम करते थे। तो मे बी दे आर वेल वर्स्ड विद दिस कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तो अभी तक तफ्तीश में यही चीज़ें सामने आई हैं, और आने वाले टाइम में ये कहाँ इसको बेचने जा रहे थे, क्या था, वो सब चीज़ें, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो धीरे-धीरे सामने आएँगी। जिस तरह से आपने कहा कि एक रेडियो टावर की जो इक्विपमेंट की की कीमत 2.5 लाख के करीब है, तो आपने कई सारे यहाँ पे जो है वो रिकवर किए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह के कई सारे और भी इक्विपमेंट इनके पास हों या इन्होंने अपने इनके साथ कोई और मुलविस हो इस चीज़ में? नहीं, देखो, अभी तफ्तीश जो है इब्तदाई मरहले में, आने वाले टाइम में वो है और भी चीज़ें जो है। पुलिस स्टेशन नगरोटा में इस समय मौजूद हूँ और आपको बता दूं कई सारे चोरी के मामलों को जो है यहाँ पे रिजॉल्व किया गया है। इस समय मेरे साथ एसपी रूरल ब्रिजेश जी मौजूद है और उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है। हमसे बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें थी जो चोरी की गई थी और कहाँ-कहाँ के मामले थे और जिस तरह से ये चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन सब पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है किस तरह के स्टेप्स और किस तरह से प्रयास कर रही है ताकि इस तरह के केसेस जो है और ना निकल कर सामने आए। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो चोरी के कई सारे केसेस थे, इनको रिज़ॉल्व किया गया है? मैं आपको बताता चलूँ कि सब डिवीज़न नगरोटा की ओर से आज 8 चोरी के केसेस जो हैं वो रिज़ॉल्व किए गए हैं, और कम से कम 80 लाख के करीब जो चोरी की गई प्रॉपर्टी थी उसको रिकवर किया गया है। इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा रेडियो यूनिट्स, जो मोबाइल टावर्स हैं, उनके ऊपर ये लगाए गए होते हैं। तो ये नियर अबाउट 23 के करीब हमने रिकवर किए हैं, और इसमें 3 एफआईआर हमारे 2 झज्जर पुलिस स्टेशन में और 1 नगरोटा में लगा था। तो उनमें हमने 4 चोर जो हैं वो पकड़े हैं, और उनसे जो है वो 23 हमने ये रेडियो यूनिट से रिकवर किए हैं। एक की कास्ट 2.5 लाख के करीब है, और टोटल मालियत की बात करूं तो ये कम से अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख के करीब बनती है। इसके साथ साथ 3 और चोरियां हमने रिकवर की हैं, जो कि सुन्ना चोरी की थी, उसमें 2 झज्जर थाने में और 1 सिद्रा चौकी की। 2 जो है वो इलेक्ट्रिक वायर जो है वो चोरियां रिकवर की हैं। तो ये जो 8 केस रिजॉल्व किए हैं, इनकी टोटल मालियत जो है वो कोई 80 लाख के करीब है। 9 बंदे टोटल गिरफ्तार हुए थे, 4 अभी भी हमारी कस्टडी में है, 5 जो है वो बेल आउट हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ी रिकवरी है, और आए दिन जम्मू पुलिस जो है वो ऐसी रिकवरियां करती है। इसमें मेरी टीम नगरोटा ने बेहतरीन काम किया है, और जैसे आपको पता है कि आज एसएसपी जम्मू जो हैं जोगिंदर सिंह ने जो है कमांड संभाली हुई है, और आए दिन ऐसी रिकवरियां जो है जम्मू में होती रहती हैं। ये एक टीम एफर्ट्स का वजह से सारा कुछ हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो गैंग हमने बस्ट किया है, आने वाले टाइम में इनसे शायद कुछ और रिकवरियां भी हो सकती हैं। सर, अगर हम बात करें इन चोरों की, क्या ये चोर प्रोफ़ेशनल थे? और जिस तरह से अपने रेडियो टावर्स के जो ये इक्विपमेंट्स की बात की, तो ये इक्विपमेंट्स जो निकालते थे, ये प्रोफ़ेशनल थे कि पहले भी इस तरह के काम करते थे और कहाँ पे ये बेचते थे? देखिए, ये जो रेडियो यूनिट्स की बात करूं तो जो 4 हमने चोर पकड़े हैं, इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन मोस्टली जो अभी देखा गया है इस तफ्तीश में, वो नगरोटा, झज्जर और मनवाल का एरिया देखा गया है। और ये बेसिकली जो टावर कंपनीज़ होती हैं, उनके साथ ये पहले काम करते थे। तो मे बी दे आर वेल वर्स्ड विद दिस कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तो अभी तक तफ्तीश में यही चीज़ें सामने आई हैं, और आने वाले टाइम में ये कहाँ इसको बेचने जा रहे थे, क्या था, वो सब चीज़ें, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो धीरे-धीरे सामने आएँगी। जिस तरह से आपने कहा कि एक रेडियो टावर की जो इक्विपमेंट की कीमत 2.5 लाख के करीब है, तो आपने कई सारे यहाँ पे जो है वो रिकवर किए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह के कई सारे और भी इक्विपमेंट इनके पास हों या इन्होंने अपने इनके साथ कोई और मुलविस हो इस चीज़ में? नहीं, देखो, अभी तफ्तीश जो है इब्तदाई मरहले में, आने वाले टाइम में वो है और भी चीज़ें जो है सामने आ सकती हैं। अगर हम बात करें, जो चोरियों के मामले बढ़ रहे हैं और कई बार जो है मोबाइल स्मगलिंग के या कैटल लिफ्टिंग के केसेस जो हैं वो सामने निकल कर आते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करूँ, किस तरह के इनिशिएटिव जो है वो ले रही है? देखिए, जहाँ तक ड्रग्स की बात हो, मोबाइल स्मगलिंग की बात हो, कैटल लिफ्टिंग की बात हो, तो आए दिन जम्मू पुलिस उसमें बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी देखा होगा आपने पिछले दिनों यहाँ पे, अगर इसी सब डिवीजन की बात करूँ तो 5 पीएसए लग चुके हैं अभी तक मोबाइल स्मगलिंग में।
ड्रग्स की बात करें तो कई जगह पिट एंड डीवीएस लग रहे हैं, प्रॉपर्टियां सीज हो रही हैं, जगह जगह पर्चे लग रहे हैं। तो पुलिस अपना कार्य जो है वो बेहतरीन ढंग से कर रही है। मैं तो चाहूंगा कि इसमें आम जनता जो है वो भी पुलिस का सहयोग करे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये जो बवाएं समाज के बीच में चल रही हैं इसका हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। चलिए, शुक्रिया मुझसे बातचीत करने थैंक यू। तो चले जी, जम्मू पुलिस जो है वो मुबारकबाद की पात्र है। जिस तरह से अगर हम बात करें, 8 चोरी के केसेस जो है वो रिजॉल्व कर दिए गए हैं और 9 चोर जो है वो पकड़े थे और जिनमें से 5 को जो है वो बेल मिल गई है और 4 जो है अभी भी कस्टडी में है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी चल रही है। और कहाँ पे इन्होंने ये अगर हम रेडियो टावर्स की इक्विपमेंट्स की बात करें, कहाँ पे ये बेचने थे, क्या कुछ करना था, तमाम जो है इन्वेस्टिगेशन का पात्र है। आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।